पवित्र आत्माओं, आज का पहला दिन संपन्न हो गया। तो आज की यात्रा कैसी रही? अच्छी रही। कई हल्के हल्के थोड़े बहुत उतार चढ़ाव, हल्के हल्के, बाकी वो मानसिकता के उतार चढ़ाव है, बाकी कुछ वैसे है नहीं। क्योंकि जब हम बहुत बड़े जंजाल में फंसे होते हैं ना, बहुत बड़े जंजाल में, तो कई प्रकार के संशय भी होते हैं अंदर। कैसे होगा? उदाहरण के लिए, अरे पहले तो ब्लड प्रेशर की दवाई खाते थे दिन में 2-2 3-3 बार, और डॉक्टर ने कहा था कि एक टाइम भी ना छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, समय पर लेना बिल्कुल। और इतना डरा दिया था, एक जगह ऐसी जगह फंस गया करके बोले, ये बोलते लेनी नहीं दवाई। तो ये जो चीजें टूटेंगी, मतलब ये यहाँ की मानसिकता टूटेगी, बल्कि ये भ्रांतियां टूटनी भी चाहिए। और ये नहीं टूटेगी तो कभी आपसे बीमारी छूट, ये दवाइयां नहीं छूटेंगी, कभी नहीं छूट पाएंगी। ये किसको गैस सी बन रही है? अच्छा, मोबाइल को गैस बन गई। तब कई सारी मानसिकताएं ध्वस्त होनी है, और कुछ नई नई चीजें उभर उभर के सामने आएंगी, निकल निकल के सामने आएंगी। आप कई सारी समस्याओं से ऐसे पीड़ित थे, दवाओं से भी ठीक नहीं हो रहे थे, खाई तो रहे थे दवाइयां। अब तक क्या हुआ? खत्म हो जाएंगे फिर ले आओगे, 0/सन्नाटा। तो दवाई खत्म हो जाती है, फिर एक बार डॉक्टर से परामर्श कर लेते हो, कंसल्ट कर लेते हो अंग्रेजी में। कंसल्ट करने के बाद वो फिर कुछ दवाई बदल देता है, लेकिन छूटने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ की दिनचर्या, यहाँ का खान पान, अभी क्या दिया खाने के लिए? खिचड़ी क्या था? दलिया। बढ़िया, अच्छा था। तो बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छा गुरु माता ने निर्माण किया है दलिये का। सभी चीजों का निर्माण उन्हीं के द्वारा होता है, साफ सुथरे ढंग से। नमक ज्यादा तो नहीं था, तो बीपी बढ़ने का तो मतलब ही नहीं बनता। बीपी कहां से बढ़ जाएगा? ना तो चाय पिला रहे, ना नमक खिला रहे, ना भरपेट दे रहे, ठूसम ठूस। और थोड़ा कोई खाने लग जाए तो हम टोक भी देते हैं, भैया कम खाओ। टोक भी देते हैं, और टोकना भी चाहिए, समझाएंगे। पर खाने की भी पुरानी आदतें पड़ी है, इतनी जल्दी कब्जियां थोड़ी आती हैं। हमारे यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि जैसे पहले खाना मिलता रहता है, फिर धीरे धीरे लिक्विड पर आ जाते हैं। एक दिन पानी पर फास्ट रहता है, एक दिन 2 दिन जो भी करना चाहे, फिर लिक्विड पर आते हैं, फिर हल्का फुल्का खाने की चीज पर आते हैं। तो मैं तो माता इससे कह रहा था कि कल ही लिक्विड पर रख देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समय और मिल जाएगा करने के लिए। उनका कहना है कि आप कल घूमने जाएंगे हम लोग गंगा की ओर। देखो, अगर गंगा का व्यू देखना है शानदार, तो यहाँ से जल्दी निकलना होगा। जब पौ फटती है ना आकाश में, समझ रहे, पौ फटना, अंधियारी जाती है और उजियारी का आगमन होता है, उस समय हमको निकलना चाहिए। वो 4:45 और 4:30 का समय है, वो जो टाइम होता है। और यदि हम यहाँ से लेट होते हैं, तो लेट होने पर तो फिर वो बात बनती है नहीं जी। चले जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सुबह के जो ठंडक 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 में हम उसको पार करते हुए आगे जा रहे हों, तो सर ट्रैकिंग हो जाएगी। अब जो ट्रैकिंग जो होगी वो बहुत अच्छा काम होगा। और सुन लो नई नई बात, किसी के घुटने का दर्द ये पत्थर पे चल के ठीक हुआ है? मैंने क्या किया पिछले शिविर में, सबको ले गया लाद के, मैं चलो सब के सब,
अब वहाँ पत्थरों में बचा बचा के पैर, अरे बाबा मेरे से तो नहीं चला यार। मैं चलो फटाफट आगे ले गया। एक माता जी से ना पकड़, मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने चलो माता चलो, फिर भी ले गया सबको। माता जी क्या बोलती है, धन्य है। बोले मैं तो कभी जा ही नहीं पाती। और लौट करके जब आई, कहे मेरे घुटना कितना फ्री हो गया है, मतलब जिसमें खिंचाव तनाव था ना वो सब ठीक होने लगा। कभी कभी क्या होता है कि जब हम थोड़ा सा पैर संभाल के रखते हैं या फिसलन की जगह, तो दिमाग की नसें ज्यादा काम करती हैं, ब्रेन एक्टिव हो जाता है आपका, और ब्रेन संकट में ज्यादा एक्टिव होता है। सामने पता चला कोई गोल ले खड़ा है मारने के लिए, दिमाग की नसें फटाफट फटफटाएंगे, एकदम बचाव का रास्ता खोजोगे आप। तो इसी प्रकार से कल की यात्रा है हमारी गंगा की तरफ जाने की। तो कल यहाँ से 4:30 का ठीक है टाइम, कोई दिक्कत तो नहीं? कितनी गाड़ी बताएं आपके पास, 4 है 3 है? हाथ उठा लो पता चल जाएगा। एक, एक दो, दो और 3। टू व्हीलर है, 2 व्हीलर, दो जने तो चले जाएंगे, 2 व्हीलर पर 2 चले जाएंगे। 3 भी चले जाएंगे, पीछे तो जाना है, है कितना बड़ा दिल है इनका। पीछे तक ही तो जाना है। चल खैर एक मेरे पास भी है। अच्छा हम टोटल कितने लोग हैं? 18, 18-19 है ना। तो क्या तरीका है, हम 20 मेरे सहित और 2-3 कार्यकर्ता हमारे और भी हैं। किसी की डिग्गी ऐसी है उसको बिठा सकते हैं क्या? हमारी गाड़ी में 7 बढ़ जाएंगे। 7 है? हम 4 है ना। हाँ 3 और बढ़ जाएंगे, हमारी में 7 हमारी में आ जाएंगे। 7 सीटर है क्या? हाँ ये है ना। और इसमें तो 7 आ जाएंगे, हाँ जी, 7 आ जाएंगे। फिर तो काम हो गया जी। अरे मेरी डिग्गी है ना, उसका मैंने पीछे से काला काला सा हटा रखा है। उसमें मैं बिठा लेता हूँ दो एक। कुल मिलाकर के हमारा काम गाड़ियों से हो जाएगा, पैदल चलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कल यहाँ से ठीक 4:30 बजे गेट के बाहर निकलेंगे सुबह। अच्छा हाय हाय। और वो जो है ना, वो जो पहाड़ी वाला दृश्य है, वो जो सनराइज वाला, उसका आनंद लेना है। और हमारा एक स्थान है जहाँ पर हम जाया करते हैं हर बार लेकर के। एक बात तो मैंने बहुतों को गंगा नहलाया भाई, बड़ी गंगा नहलाई है। वहां जाने के बाद अंतरात्मा तृप्त हो जाती है, क्योंकि जितना आप घूम के आते हो ना गंगा पे, तो घूम के भी आए होगे, वो तो भीड़ भाड़ में धक्के खा के चले आते हैं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ हम ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, सिर्फ हम रहेंगे। और व्यू बहुत सुंदर है। और ये जो व्यू ना अभी लोगों के पल्ले नहीं पड़ा है, इतना सुंदर स्थान है ये, जहाँ हम जाएंगे। तो बहुत प्यारी जगह है। तो 2 स्थानों से गंगा आती है, एक इधर से और एक ऐसे, वो संगम है। तो यूं आ रही होती है, तो वहां जो मिलन हो रहा है ना, वो स्थान अच्छा है। एक छोटा सा टापू जैसा बना हुआ है, तो बहुत अच्छा। तो कल 4:30 बजे की यात्रा कंफर्म। अगली बात, कल जल नीति नहीं करेंगे। जल नीति वगैरह हम प्रयास करेंगे कि वहां से हम 8, सवा 8 बजे तक यहाँ लौट के आ जाएं, और संभवतः आ भी जाएंगे, क्योंकि सनराइज का हो जाएगा, सब हो जाएगा, उसके बाद निकल चलेंगे वहां से। और 8 बजे तक अगर हम यहाँ आ जाते हैं, तो हम शुद्धि क्रियाओं से शुरू करेंगे, जल नीति वगैरह से। मैं भी चाहता हूं कि देखो छूटे कुछ ना, क्यों, हल्की से थकान तो होगी, शुद्धि क्रियाएं करने के बाद में फिर मिट्टी की पट्टी लगा लेट ही जाना है। भले ही तुम 40 मिनट के लिए सो जाओ उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं, फिर धीरे धीरे क्रियाएं आपकी चलती रहेंगी, ठीक है। और जो थकान बढ़ेगी, तो मेरे पास और जुगाड़ है, रात्रि के समय फुटपाथ करा देंगे, तो चिंता करने कोई बात नहीं। जो स्थितियां हैं, जैसा समय, उसका आनंद लीजिए, भरपूर आनंद लीजिए। तो कल की दिनचर्या हमारी कंफर्म हो गई। पानी की बोतल आपके पास में रहती ही है, तो पानी की बोतल कृपा करके अपनी साथ रख लें। आपके पास जो भी बोतल है, जैसी भी है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, तो पानी अपने साथ रखें। तो ये भी काम हो गया। और उसके बाद किसी का नहाने का मन भी होगा, जैसे गजराज जी,
भाई जाएंगे तो थोड़ा डुबकी लगाने का मन होता है ना, तो उसके लिए अपने अंडरगारमेंट्स रख लें, साथ में तौलिया वगैरह रख लें। और तौलिया क्या करेंगे, तौलिया जब वहां से चलेंगे हम, चाहो तो अगर धूप सी लगने लगे, 8 बजे तो धूप लग जाती है ना, तेज हो जाती है, तो उसको गीला करके अपने सिर पर रख लेना तौलिए को, और फिर आप चले आना। तो इतना बढ़िया हो जाएगा, बहुत सुंदर। पता नहीं कब घूमे होंगे इस टाइप से, बचपन में पता नहीं कहाँ तालाब पर घूमे होंगे। अब ये नया बचपन अब निकल के आएगा। तो ये सारी बातें हो गई हैं। एक बात और है जी, मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, जिंदगी काटने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। किसके लिए पैदा हुए हैं? जीने के लिए। हम बुझी बुझी जिंदगी जी रहे हैं, किस्तों में जिंदगी जी रहे हैं, है ना। और ऐसी किस्तों में जिंदगी जी रहे हैं, कई लोग तो भगवान से मौत भी मांग लेते हैं कि भगवान ठा ले, अब तो बस दुखी हो गया हूँ, घना दुखी हो गया, ठा ले अब। जैसे उसके लिए जगह खाली बैठी है वहां पर। तो इसीलिए कुछ नहीं है, अगर जिंदगी जीना पहले से ही आ गया होता तो ये ऐसे शब्द नहीं बोलने पड़ते हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, वो आता ही नहीं है। कितने घंटे सोना है, तो वो सब रास्ता भूल गए हम लोग। तो अब आप लोगों को कल तैयार हो जाना सुबह सुबह। तो उठना कितने बजे पड़ेगा? 4 बजे का तो वैसे भी नियम है। देखो 4 बजे तो यहाँ भी जब आप रहते हैं तब भी उठना ही होता है, फ्रेश होते हैं, फिर 5 बजे के आसपास मेरे पास आ जाते हैं। आप में से कोई ऐसे भी हैं कि जो चल ना पाए, वो हाथ उठाओ, उनको मैं ही छोड़ दूंगा। है और 2-1 किलोमीटर तो होगा, 2 किलोमीटर तक आप गए थे? कहाँ की बात कर रहे हैं? जहाँ आपको ले गया था मैं दिसंबर में गए। अच्छा, आगे वाले में तो 200 तो कम ही होगा, 1-1.5 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से। तो क्योंकि उधर चलना पड़ता है तो इसलिए लगता है कि कितना होगा, है कुछ भी नहीं। कौन बोल रहे हैं? आप अरे आपको तो ठा लेंगे कंधों में, 2-4 के कंधे पर रख देंगे आपको तो। चिंता करने की बात ही नहीं है। और नहीं चलने का मन है तो मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और लगता है कि चलना है और नहीं भी जाना हो, आगे चलने का मन ना करे, तो वहीं किनारे पर बैठा रहना, हमारी वेट कर लेना, हम आपको वहीं छोड़ देंगे। ठीक भी है। एक माताजी को छोड़ गए थे हम, तो माताजी बेचारी किनारे पे बैठी रहे, हमने फिर एक बाल्टी पानी डलवाया गंगा का जल, कि माताजी के ऊपर डालो। इन्होंने फिर जा करके माताजी को कपड़ों सहित गीला कर आए, तो माताजी फिर बैठी रही, आनंद लिया। तो इसलिए कल की यात्रा तो कंफर्म है। और किसी कुछ पूछना है? ठीक है, समाप्त करें, क्योंकि अब आंखों में नींद भी आने लगी है। भैया ऐसा मत करना कि रात भर कभी चिंता में सो ही ना, पता चल नहीं, चिंता छोड़ो या खुशी हो गई, इतनी खुशी हुई, अरे गंगा पर जाएंगे, और पता चला रात भर नींद नहीं आई, और जब उठने का समय आया तब आंख लगी। और फिर हमारे जो लोग हैं दरवाजा खटखटाते घूम रहे, दरवाजा उठो भैया उठो। तो जल्दी उठना है, ठीक है, समय पर चलें। और अभी जाकर के देखो, अभी घर की टेंशन छोड़ दो। किस किस की घरवाली साथ नहीं आई है? और साथ आई है किस किस साथ आई है? आपकी आई है? आप तो टेंशन फ्री हो भैया, आप भी लाए हो। अच्छा, और आप किसके साथ आए? और आप? अरे और आप? बच्चों के साथ, ठीक है। जिन जिन की नहीं आई है भैया यहां मत चिंता करना। एक को मैंने कहा, मैंने कि भैया अपनी पत्नी को नहीं लाए साथ में? अरे बोले यहाँ भी साथ लेके आऊं मैं। बोले मुश्किल से निकल के आया हूं मैं। भाई याद मत दिलाओ। बोले याद मत दिलाओ बस अभी।
पर ऐसा नहीं कि वो पुरुष ही कह रहे, कुछ माताएं आई थी, माताएं पूरी जोट की जोट आई थी, कई माता, बहुत सारी माताएं थी, इकट्ठी हो गई थी ग्रुप बना करके। मैंने कि अपने पति को भी ले आती। अजी छोड़ो बोले छोड़ो, मैं कि फिर छोड़ो मुझे क्या टेंशन है। तो चलो ठीक है, कल का कल एंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे। हम वैसे मिट्टी का लेप भी वहीं करवाया करते हैं, पर हमने सोचा मिट्टी का लेप यहाँ करवाएंगे, यहाँ जब आ जाएंगे लौट करके। हैं जी, यहाँ दबाएंगे, गड्ढे में दबा देंगे, ठीक है। गड्ढे हैं हमारे पास दोपहर में दबाना जब गर्म हो जा रहे हैं। कुकड़ी की तरह भुन जाएंगे जैसे भुना हुआ आलू होता है ना निकलेंगे भुने भुने से। नहीं वो तो करवाएंगे, ठीक है ना। गड्ढे का अपना महत्व है, वो गड्ढा बहुत बड़ी चिकित्सा है। आपने तो गजरा जी कर रखा है ना, तो बहुत कमाल का ट्रीटमेंट है वो। जोर पड़ता है, हाँ जी, ताकत लगानी पड़ती है इसमें। ताकत आप थोड़ी लगाते हैं, गड्ढा अपने आप ताकत लगाता है। सुनो जी, आश्चर्य की बात तो यही है, आपको तो वहां ताकत लगानी नहीं, जो भी लगा रहा है वो गड्ढा ही लगा रहा है ताकत अपने वो तो लेट जब घुस जाएंगे ना गड्ढे के अंदर, तब पता चलेगा कि जीवित भी गड्ढे में जाते हैं हमारे यहाँ। बहुत अच्छा, मेरी शुभकामनाएं। आप बस मीठी मीठी नींद लो। ओम शांति, शुभ रात्रि, धन्यवाद। आप लोग अपना गिलास ले आइए, आप लोग ये काढ़ा रेडी है, काढ़ा पीते, काढ़ा पीना है। अरे एक काम करो ना, लगे यहाँ पे पीने के लिए तो हम सुनो, ये वहां से लाएंगे गिलास तो यहाँ रखे होंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट ठहरो, तब तो यही ले अगर गिलास नहीं दे दो ना ला करके। जिनके हैं ठीक है, जिनके नहीं है उनके यहाँ और किसी के तो हाथ में भी है गिलास। अच्छा अच्छा, लाइव भी है पहले से तैयार है। और जिनके पास नहीं है यहीं से लेके धो के रख देना ही। अलग है, अलग है, नहीं वो अलग है जी। स्पेशल होता है यहाँ हर एक। गुरुजी सारी चीजों की रेसिपी हमारे को बता देना, हमें कैसे कैसे बना के पीनी है। यहाँ तो पी लेंगे, घर कैसे पियेंगे। अब ये आप पूछो सब्जी कैसे बनती है, हमको डालती ही नहीं अरे बड़ा आनंद आने वाला, मैं सिखा दूंगा सारा, चिंता मत करो। रेसिपी शेयर कर देना, हम घर जाके वो मेंटेन कर पाए। अच्छा, हमारी रेसिपी कभी नहीं भूलोगे, हम दिमाग में ठोक ठोक के इतना डाल देंगे और सारी रेसिपी घूमेगी दिमाग में। एक बात है जी, जो पति पत्नी आते हैं ना उनको फायदा रहता है। अगर पति देव अकेले आ जा और घर जाके कहेंगे मेरे लिए जरा वो बना देना, वो बेचारे को नहीं टेंशन, उसको सूझ में नहीं आई, समझ में आना ही नहीं। जिसका नहीं है, जिसका नहीं है भैया अकेले चले आओ या कोई तो खाना बनाता होगा। हाँ बहू है, हैं? बहू है, एक बार बच्चों को भेज दो इधर, बहू है। बच्चों को भेज दो। इसके बाद वाला लड़का है, इसके बाद एक लड़का और है, इससे छोटा। ले ब्रो, कौन सा लड़का है आपका? इससे छोटा कहाँ है? लड़का है, वो आएगा। अच्छा, मैंने कहा ना भाई भाई से लग रहे हैं। बहुत अच्छा, है ना?